हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्यूपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लास्ट कुछ चैप्टर्स पे हम सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अबाउट वन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर्म विच इज योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि मैंने अपने चैनल पे पूरा कोर्स कवर कर दिया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट है और आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो कमिंग टू द टॉपिक टुडे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। सो देयर इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ मार्केट, ठीक है, जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसके रियल लाइफ एग्जाम्पल इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये एक तरह का परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर है या सिनेरियो है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें कौन सी मार्केट्स आती हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं विच इज वन ऑफ द परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? अच्छा, बिफोर दिस आई वुड लाइक टू ऑल्सो रिमाइंड यू कि लास्ट कुछ क्लास में हमने आई थिंक प्रीवियस क्लास में मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स पढ़े थे या डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे कि क्या चीजें डिसाइड करती है कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आज कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो डिसाइड कि अगर वो फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मार्केट फॉर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, सो आज हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड वील जस्ट रीड द बोर्ड कि यहाँ पे क्या लिखा है एंड देन आई साइमल्टेनियसली कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू। Market situation where there are very large number of buyers and sellers। इसका मतलब आपकी एक मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स आ गए और बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बायर्स है मार्केट में। ठीक है, वेरी लार्ज। डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये सारे लोग बनाना ला रहे हैं, सारे सेलर जितने भी हैं, एक तो बहुत सारे सेलर हैं एक मार्केट में और सारे ही बनाना ला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और सारे बायर्स बनाना खरीदने आ रहे हैं। सो बेसिकली होमोजीनियस प्रोडक्ट है मार्केट में। मार्केट में कमोडिटी होना इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कि क्या चीज़ डिसाइड करती है कि एक एरिया मार्केट है या नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था कमोडिटी का एग्जिस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज दिस वुड जस्ट बी लाइक अ प्लेग्राउंड सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स हु आर क्लेमिंग टू बी सेलर्स बट दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट टू सेल एंड सिमिलरली देयर आर सो मेनी बायर्स। सो एक तरह से लोग हैं लेकिन कमोडिटी नहीं है, तो वो मार्केट नहीं है। तो यहाँ पे सेलर्स ला रहे हैं मार्केट में कमोडिटी। कैसी कमोडिटी है? नेचर क्या है कमोडिटी का? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक तरीके का प्रोडक्ट जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं है किसी भी बेसिस पे, बिल्कुल A to Z वो सिमिलर है। सारे लोग एक ही चीज लेके बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, आप एक शॉप पे जाओ, दूसरी पे जाओ, तीसरी पे जाओ, चौथी पे जाओ, सारे लोग एक चीज लेके बैठे हैं। ठीक है, दैट इज योर होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, फिक्स एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय मार्केट। प्राइस फिक्स से क्या मतलब है? अच्छा, अगर आप सोचो आप एक मार्केट में जाते हो या आप एक सब्जी मंडी में जाते हो या आप फ्रूट्स खरीदने जा रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, आप फ्रूट्स खरीदने जा रहे हो, आप अलग अलग शॉप्स पे गए, आपने देखा सारे शॉपकीपर केला लेके बैठे हैं, बनाना। ठीक है, सारे शॉपकीपर्स बनाना लेके बैठे हैं। आप शॉप 1 पे गए बनाना, शॉप 2 पे गए बनाना, शॉप 3 पे गए बनाना, शॉप 4 पे गए बनाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने सेलर्स हैं सारे के सारे वहां पे बनाना लेके बैठे हैं। अब क्या होगा, एक बात बताओ, आप खुद लॉजिकली सोचो। आपने एक से पूछा बनाना का प्राइस क्या है, तो उसने कहा 30 रुपीज है। ठीक है, बाय 6 बनानास फॉर 30 रुपीज। ओके फाइन, यू मूव टू द सेकेंड शॉप, वो भी बनाना लेके बैठा है। अब उसने कहा कि अगर उसने बोला कि उसका प्राइस 32 है तो क्या आप उससे लोगे? नहीं, आप पहले वाले के पास चले जाओगे। पहले वाले के पास क्यों जाओगे? क्योंकि दोनों बनाना बेच रहे हैं लेकिन पहला वाला सस्ता बेच रहा है, राइट? या फिर आप और आगे मूव करोगे, आपने थर्ड से पूछा कि अच्छा ये वाले बनाना कितने के हैं, उसने कहा 28 रुपीज फॉर 6 बनानास। अब आपने कहा तो बाकी सबसे सस्ता है, मैं तो यहाँ से खरीदूंगा। फिर आप आगे गए, उसने कहा 35, आप वहां से नहीं खरीदोगे। अब आपको क्या पैटर्न समझ आ रहा है? अगर 6 लोग हैं, 6 सेलर्स हैं, 6 सेलर्स आर देयर एंड ऑल ऑफ देम हैव बनानास टू सेल, यूनिफॉर्म कमोडिटी है।
अब आप बायर हो, बायर किससे खरीदेगा? जहां उसे अपना फायदा दिखेगा, जहां उसे प्राइस सबसे कम मिलेगा। जो 28 के 6 बेच रहा था उसके तो सारे ले जाएंगे, और जो उससे ज्यादा प्राइस में बेच रहे थे वो लोग के पास बनाना पड़े रह जाएंगे इवन टिल द इवनिंग, और उनका कुछ भी बनाना सेल नहीं होगा, राइट? तो क्या होता है, इसीलिए फिक्स प्राइस होता है और परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री डिसाइड करती है। तो हम वो बात करेंगे, अगर आपको याद है मैंने इंडस्ट्री और फर्म्स में आपको डिफरेंस समझाया था कि फर्म्स आर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, सारी फर्म्स एक कमोडिटी की मिला के एक इंडस्ट्री बनाती हैं। कैसे इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है और फर्म प्राइस टेकर होती है, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस फिक्स क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि सारे सेलर्स का प्राइस 28 कर दिया जाता है, सो दैट कोई भी बायर जो आए उसके पास, वो हर किसी के पास जाएगा, बनाना देखेगा और हर किसी से प्राइस पूछेगा, सारे बोलेंगे 28 रुपीज है, सो वो किसी से भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम होने की वजह से वो किसी से ले रहा है, राइट? सो इसीलिए प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस कमोडिटी है, कमोडिटी डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहीं अगर आपका टूथपेस्ट होता, एक बोलता सॉल्टेड टूथपेस्ट है, अच्छा ठीक है दिस इज फॉर 30 रुपीज, एक ने बोला नहीं टीथ व्हाइटनिंग के लिए चारकोल टूथपेस्ट है तो 35 का है। समझ आ रहा है, डिफरेंशिएशन है उनके प्रोडक्ट में, इसलिए वो थोड़ा मार्जिन रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। बट बनाना में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बनाना तो 6 के 6 लोगों के पास सेम है, ठीक है? ये चीज क्लियर है। सो ये 3 की पॉइंट्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फिक्स प्राइस बाय मार्केट, ओके, 3 की पॉइंट्स, फाइन। देन वील कम टू फीचर्स, कि फीचर्स क्या हैं इस मार्केट के। हमने मार्केट डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे कि कौन से डिटर्मिनेंट्स कैसे कैसे अलग होते हैं, तो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो आज हम उसमें से पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट स्ट्रक्चर है, उस मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या है। नंबर 1 आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं, ठीक है? अब आप इमेजिन करके देखो, ऐसी कोई मार्केट का एग्जाम्पल मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जो मार्केट में बेसिकली एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं और सारे ही सेम कमोडिटी बेच रहे हैं। ऐसे कोई मार्केट बताओ, अगर आप बता सकते हो। वेल ये थोड़ा मैं आपको अगर रियलिटी दूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा रेयर मार्केट है, फॉर्म है जो कि रेयरली एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर भी जो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है एग्रीकल्चरल मार्केट। एग्रीकल्चरल मार्केट में जहाँ पे एक फार्मर व्हीट और राइस प्रोड्यूस करता है, अब वो सारे के सारे जब मंडी जाते हैं, सारे ही सेलर्स के पास व्हीट या राइस होता है, सारे ही सेलर के पास यूनिफॉर्म कमोडिटी होती है और बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड ऑल ऑफ देम आर सेलिंग यूनिफॉर्म और होमोजीनियस कमोडिटी विच इज व्हीट और राइस। दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। अदरवाइज इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी न्यू एग्जाम्पल प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। लेट्स कम टू द फीचर्स। हम बात कर रहे थे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये एक फीचर है। इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं। क्या होता है, मतलब इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, इसकी इंप्लीकेशन क्या हो सकती है कि लार्ज बायर और सेलर है, ठीक है, इससे हम क्या करें? इससे ये चीज होती है आपकी, इससे इंप्लाई होता है कि जो इंडिविजुअल सेलर है ना आपका, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसका भी हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आप एक मार्केट में गए, अगर मैंने आपको फार्मर और एग्रीकल्चर मार्केट का एग्जाम्पल दिया है तो हम उसी की बात करते हैं, ठीक है? ये आपकी एग्रीकल्चर मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स आए हुए हैं। ये आपका फार्मर 1 है, ये फार्मर 2 है, फार्मर 3 है, फार्मर 4 है, ठीक है, फार्मर 5 है, लेट्स अज्यूम बहुत सारे फार्मर्स है। और यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं, बहुत सारे बायर्स आए हुए हैं, ठीक है? सो ये एक एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, हम क्यों पढ़े, मतलब क्या जरूरत है इसकी। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है तो है, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है ना और वो सेम कमोडिटी बेच रहे हैं, तो क्या होता है, कोई एक सेलर ना आपका प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है? अब अगर ये व्हीट और राइस का प्राइस 40 कोट करेगा और बाकी सारे 20 में बेच रहे हैं, एक बात बताओ, इसके 40 रखने से क्या प्राइस 40 हो जाएगा? ये बोलेगा नहीं 40 रखो, क्या 40 हो जाएगा? इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स। जब म्यूचुअली कुछ डिसाइड करेंगे तो ही प्राइस इन्फ्लुएंस होगा। यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का मतलब ये होता है, या इम्प्लाई ये करता है चीज कि एक सेलर आपका प्राइस इन्फ्लुएंस करने की ताकत नहीं रखता,
ठीक है। एक सेलर का शेयर बहुत छोटा है मार्केट में। क्यों छोटा है? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और मार्केट में बहुत वेरी लार्ज, मतलब हम ये भी नहीं बोल रहे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वी आर सेइंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, विच मीन्स देर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स। जब इतने सारे बेचने वाले लोग हैं एक मार्केट में, तो एक सेलर का शेयर कितना होगा मार्केट में? एक सेलर थोड़ी कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो पूरे मार्केट के प्राइसेस इन्फ्लुएंस कर दे। वेल, दिस इज नॉट द केस एंड दिस इज व्हाट इज द implication of very large number of buyers and sellers. ठीक है, I hope this is clear. Point number 1 tick. Point number 2 और feature number 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये भी हमने यहाँ से ले लिया था, डेफिनेशन से ही आ गया। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन से सारे के सारे एक तो बहुत सारे सेलर्स हैं और सारे ही सेम कमोडिटी बेच रहे हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि सेम कमोडिटी बेच रहे हैं तो उससे क्या? उससे ये कि बायर विलिंग टू पे द सेम प्राइस। ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो हमें पता चला एक मार्केट में कि इतने सारे सेलर्स हैं तो कोई भी एक सेलर बहुत ताकतवर नहीं हो सकता कि वो प्राइस इन्फ्लुएंस करे। सिमिलरली, क्योंकि वो सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी वो एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सारे बनाना बेच रहे हैं, तो फिर बायर का क्या है? बायर हायर प्राइस देने को रेडी नहीं होगा। ठीक है, बायर को अगर पता चल गया कि सारे सेलर्स में से एक सेलर भी है जो कम प्राइस पे बेच रहा है, बायर उसके पास जाएगा, बायर बिल्कुल भी हायर प्राइस नहीं देगा। ओके, या फिर आप ले लो यहाँ पे सारे फार्मर्स हैं, ये फार्मर 40 में बेच रहा है, बाकी 20 में बेच रहा है, तो बायर किसी से भी ले लेगा, इससे नहीं लेगा। सो बायर इज नॉट विलिंग टू पे अ हायर प्राइस बिकॉज हर किसी के पास ही सेम कमोडिटी है। तो बायर, मतलब यू बीइंग द बायर, आप बायर बन जाओ। आप किसी मार्केट में जा रहे हो जहां पे आपको सेम कैडबरी की चॉकलेट हर शॉपकीपर के पास दिख रही है, अब वहां पे क्या हो रहा है? आपने 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से 4 से सबने 20 की बोला, फिफ्थ वाले ने सेम चॉकलेट आपको 25 की बोला। आर यू इवन अ रैशनल बायर अगर आप उस चॉकलेट को 25 में लोगे जब 4 लोग 20 में बेच रहे हैं? सो यू बीइंग अ बायर आर नॉट विलिंग टू पे अ higher price. Okay, so that is your point number 2. Then freedom of entry and exit. Freedom of entry and exit से क्या मेरा मतलब है, चलो बात करते हैं। So you would know the concept of normal profit, abnormal profit and abnormal losses. ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको कराई हुई है अपने पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में, काफ़ी बार रिपीट करी है, स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट आपको होता है बेसिक खर्चे निकालने का काम आपका चल रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट। अब नॉर्मल लॉसेज होता है आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी इजी लैंग्वेज में, इन लिटरल सेंस ऑफ द टर्म्स वी आर जस्ट डिपिक्टिंग। अगर आपको इकोनॉमिकल सेंस में देखना है या फॉर्मूले वाली सेंस में देखना है, मैथमेटिकल सेंस में, सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, यू विल फाइंड समवेयर थिंग्स रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना समझना कि नॉर्मल मतलब एक बेसिक डिसेंट आपका खर्चा कॉस्ट निकलने लायक, और अब नॉर्मल मतलब कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, और अब नॉर्मल लॉसेस मतलब कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत कम, मतलब बहुत कम रेवेन्यू, यानी आपको लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, एक मार्केट है आपकी, ये वाली मार्केट है, तो ये वाली मार्केट में क्या हो रहा है आपका, अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फार्मर्स बैठे हैं, फार्मर्स व्हीट और राइस बेच रहे हैं। अब यहाँ पे सारे फार्मर्स को, जितने भी फार्मर्स हैं हमारे यहाँ पे, फार्मर्स जितने भी हैं, इन्हें अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख के धीरे धीरे मार्केट में और लोग एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। जैसे जैसे और फर्म एंटर करेंगी मार्केट में क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, एंड में प्राइस वापस एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। सप्लाई बहुत हो गई है लोगों की, तो क्या होगा फिर उसके बाद अब नॉर्मल प्रॉफिट होने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इस वजह से आपकी जो फ्रीडम ऑफ एंट्री है, फ्रीडम ऑफ एंट्री है मतलब कि अब नॉर्मल प्रॉफिट जब हो रहे हो तो कोई भी फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में। सिमिलरली अगर अब नॉर्मल लॉसेस हो रहे हो यहाँ पे, तो कोई भी फर्म मार्केट से एग्जिट कर सकती है। देयर इज फ्रीडम ऑफ एग्जिट। You can exit the market in case of abnormal losses, you can enter the market in case of abnormal profits, but at the end perfect competition में normal profit होते हैं, ना abnormal होते हैं profits, ना abnormal losses। ठीक है, सो ये थर्ड पॉइंट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है फर्म्स को, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ये 3 पॉइंट्स अगर हम ध्यान दें, जो डेफिनेशन में ये वाला नहीं था, लेकिन ये 3 पॉइंट्स मिलके आपकी मार्केट को प्योर कंपटीशन बनाते हैं।
प्योर कंपटीशन, ठीक है, प्योर कंपटीशन है। लेकिन जब इसके साथ बाकी फीचर्स ऐड हो जाएंगे तो सारे फीचर्स मिलके परफेक्ट कंपटीशन बनाते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में फर्क क्या होता है, प्योर कंपटीशन में ये 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये 3 बेसिक फीचर्स पे फोकस होता है प्योर कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में इन 3 बेसिक फीचर के साथ साथ बाकी के फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो वो परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। दिस इज द कोर डिफरेंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स में परफेक्ट नॉलेज होने का क्या मतलब है, मतलब क्या इंप्लाई कर रही है ये चीज। अगर उन्हें परफेक्ट नॉलेज है कि ठीक है इस प्रोडक्ट का प्राइस ये है, तो क्या होगा, आपका जो बायर है वो हायर प्राइस पे करने को तैयार नहीं होगा। कोई उसे बेवकूफ़ भी बनाए कि नहीं नहीं केले का प्राइस तो 40 रुपए चल रहा है और 40 ही मिलेगा आपको मार्केट में, वो कहेगा नहीं मुझे पता है कि बाकी के लोग उसको 20 में बेच रहे हैं, आप ही 40 में बेच रहे हो, मैं आपसे नहीं लूंगा। तो बायर वोंट बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस। सिमिलरली सेलर जो है, सेलर का शेयर उतना नहीं हो पाएगा अगर सेलर को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सेलर अपना प्राइस जानबूझ के फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा अगर उसने केले का प्राइस गलती से, अगर बाकी सारे 20 में बेच रहे हैं, उसने 21 भी रखा ना अगर, तो भी बाकी जो बायर्स हैं वो आके 20 वालों से ले लेंगे पर उससे नहीं लेंगे। सो सेलर और बायर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होने का इम्प्लीकेशन ये होता है कि मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है, ठीक है, मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स की वजह से। दिस इज डन। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आप किसी भी एरिया में जाके कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी। आप कहीं भी जाके, एक बायर कहीं भी जाके खरीद सकता है, एक सेलर कहीं भी जाके बेच सकता है, ठीक है, ये आपकी परफेक्ट मोबिलिटी है। ये एक फीचर है आपका परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट का कि इतने बेनिफिट्स दिए हुए हैं आपको, ओके। देन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी आपका बायर अगर किसी और एरिया में जाके कुछ खरीदना चाहता है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है, ऐसा नहीं होता। वैसे आप एक गांव से दूसरे गांव जाके भी अगर राइस और व्हीट खरीदने जाओगे कि अगर आपको लग रहा है वहाँ पे सस्ता मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाली मार्केट बहुत हाइपोथेटिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल, आइडियल मार्केट लगती है सुनने में, इसीलिए इसका नाम ही परफेक्ट कंपटीशन है। एक तरफ परफेक्ट मार्केट है एक तरह से, लिटरल सेंस में भी इसीलिए इसका नाम ऐसा है क्योंकि ये एक रेयर मार्केट है जो शायद रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती या रेयरली एग्जिस्ट करती है। आई एम नॉट सेइंग डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, रेयरली एग्जिस्ट। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया ऐसे ही, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कोई एग्जांपल्स दोगे। वेल लेट्स कम हियर, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, सेलर कहीं भी जाके बेचना चाहेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, बायर कहीं भी जाके खरीदना चाहेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक सेलर को अगर कुछ बेचना है, ठीक है, वो बेचने के लिए सेलर को एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, पोस्टर्स छपवाओ, एड निकलवा दो, कुछ भी करो। लेकिन ये कब होता है, एक बात बताओ, अगर सारे सेलर सेम चीज बेच रहे हैं तो सेलर क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्चेगा एडवर्टीजमेंट करने पे? क्योंकि सेलर को पता है सेलर ने एडवर्टीजमेंट कर भी दी, एक सेलर ने, उसकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, बाकी सेलर्स की नहीं बढ़ेगी, और बेनिफिट बाकियों को भी होगा क्योंकि जब बायर आएगा मार्केट में वो देखेगा सबका प्राइस सेम है, केले तो 20 रुपए में ही दे रहे हैं सारे। तो अगर आपका एक सेलर उठ के उनमें से एडवर्टीजमेंट कर भी देगा तो उसका खर्चा ही बढ़ेगा, केले का प्राइस नहीं बढ़ा सकता वो मार्केट में क्योंकि बाकी सारे 20 में बेच रहे हैं, और उसके एडवर्टीजमेंट करने से क्या होगा, उसकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, बायर आ भी जाएगा मार्केट में, क्या गारंटी है बायर उसी से खरीदेगा, बायर किसी और से भी तो खरीद सकता है, सारे ही 20 में बेच रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए नो एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलर सेलिंग कॉस्ट नहीं लगाता कि कोई ज़रूरत नहीं है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर अलग अलग तरह से कोई भी सेलिंग कॉस्ट बढ़ाने की, बिकॉज उसका यूज ही नहीं है क्योंकि हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। सो ये चीज क्लियर है, ये आपके सारे फीचर्स हैं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के। अब मैं बात करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि मेरा क्या मतलब था जब मैं कह रही थी कि आपकी फर्म्स जो हैं इस मार्केट में वो होती हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर से मेरा क्या मतलब है, अब एक बात बताओ, फर्म्स क्या होती हैं? हमने देखा था कि कोई भी फर्म्स हैं, अब जब हम फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3 मिला देते हैं तो इसकी टोटल एक बनती है इंडस्ट्री,
ठीक है। अब एंड में क्या हो रहा है, इतनी सारी फर्म्स हैं और इतनी सारी फर्म्स एक तरह का प्रोडक्ट बेच रही हैं। तो फर्म, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर उसने रूल बनाया तो सिर्फ एक टीचर के लिए तो नहीं बनाया। अगर उसने बोला टीचर्स के लिए रूल ये है, तो वो कोई आगे नाम नहीं देगा कि XYZ टीचर के लिए रूल ये है, नहीं, इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम। सिमिलरली इंडस्ट्री कोई रूल बनाती है तो इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द फर्म्स। सो व्हाट हैपेंस इज, आपकी फर्म प्राइस टेकर है, यहाँ पे आपको ये समझना है, आपकी इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करती है, विच इज, आपको पता है कि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये प्राइस डिसाइड किया से बनाना का, ठीक है। तो अब हर फर्म प्राइस टेकर है का मतलब ये है कि हर फर्म को प्राइस ये लेना पड़ेगा। अगर प्राइस 20 डिसाइड हुआ है बनाना का डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, तो फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, आपकी फर्म को, ये फर्म हो गई, ठीक है, फर्म को प्राइस 20 ही रखना पड़ेगा, नो मैटर क्वांटिटी कितनी सेल हो, 6 बनाना हो, 18 हो, 24 हो, कितने भी होते रहे, उनको 20 प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर, एवरी फर्म, दीज आर ऑल द फर्म्स आर टेकिंग प्राइस फ्रॉम होम, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस निकाला और वो प्राइस उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने बोल दिया कि सारे लोगों को 20 रुपीज में ही केले बेचने हैं। इंडस्ट्री ने बोल दिया हर फर्म को, हर फार्मर को कि आपको 20 रुपीज में ही बेचने हैं। तो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। अगर कोई और प्राइस भी हो सकता था, ये जो भी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करेगी डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, वो बता देगी फर्म्स को और फर्म्स को फिर वही प्राइस रखना होगा। इसीलिए आपकी फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि वो खुद का जोर नहीं चला सकते प्राइस चेंज करने पे, क्योंकि एक सेलर नहीं बोल सकता कि प्राइस चेंज करो, क्योंकि एक सेलर का शेयर मार्केट में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। एक सेलर के कुछ भी बोलने से असर नहीं पड़ता, क्योंकि वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में कोई भी इतनी सिमिलैरिटी है कि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, जिस वजह से आपके प्राइसेस चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। इस वजह से ये लोग इंडस्ट्री से प्राइस मांगते हैं, इंडस्ट्री ने प्राइस दिया, इन्होंने प्राइस लिया और ये प्राइस चेंज नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट द डिमांड इज। यानी आपका जो डिमांड कर्व होगा, जो डिमांड कर्व होगा फर्म्स का, वो होगा आपका ये डिमांड कर्व विच विल बी हॉरिजॉन्टल। ये आपका डिमांड कर्व बन जाएगा जहां पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी, नो मैटर व्हाट द क्वांटिटी इज, योर प्राइस विल रिमेन सेम। सेम प्राइस पे कितनी भी कमोडिटी हो सकती है, ठीक है, सेम प्राइस पे कितनी भी कमोडिटी हो सकती है। अब ये आपका डिमांड कर्व हो जाता है। और इसी में एक और बात आ जाती है, जब आपने मेरे साथ रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता था कि जब ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है तो आपका AR इज इक्वल टू MR होता है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर एवरी यूनिट ऑफ बनाना दैट यू आर सेलिंग, क्योंकि प्राइस सेम है तो आपको सेम एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू भी आपका सेम होगा। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू डिमांड कर्व हो जाता है और आपकी जो फर्म है वो प्राइस टेकर हो जाती है। इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, वो फर्म को दे देती है और फर्म को वो प्राइस फॉलो करना होता है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द वन पार्ट ऑफ योर टॉपिक और द चैप्टर विच इज योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर, आई रियली होप कि आपको ये सारा पार्ट क्लियर हो गया है। कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए एक और शॉर्ट वीडियो ले आऊंगी जो और शायद क्रिस्प होगी, और मे बी आई कैन गेट न्यू एग्जाम्पल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। सो वी आर डन विद द टॉपिक एंड वीडियो और एफर्ट पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।